नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोस में। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट का सिंपल टेंस। टेंस के हिसाब से ये पांचवा टेंस होता है। इस टेंस के वाक्य के अंत में आपको ता था, ती थी, ते थे इस तरह के शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे वाक्य देखिए हम, एक जंगल में एक शेर रहता था, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। इस तरह के जो वाक्य हैं इनके अंत में आपको ता था, ती थी, ते थे इस तरह के शब्द आपको मिल जाते हैं। यदि ये वाक्य में आपको शब्द ना मिले तो एक और तरीका भी है इस टेंस के वाक्यों को पहचानने का। वाक्य के अंत में आपको आ, ई, ए इस तरह की ध्वनि सुनाई देगी, जैसे आया, खाया, पिया, रोया, उठा, बैठा, चला गया। ये जो वाक्य हैं इन वाक्यों के अंत में आपको सीधा मेन वर्ब देखने को मिलेगी, अर्थात काम देखने को मिलेगा। जैसे मोहन आज सुबह यहाँ आया, तो मोहन ने आने का काम किया और आया के लास्ट में आपको ता था, ती थी देखने को नहीं मिलता है। इसके बजाय केवल मात्र वाक्य के अंत में आया शब्द ही देखने को मिलता है। उन्होंने कल एक फिल्म देखी, इसके बाद भी आपको ता था, ती थी देखने को नहीं मिलता है और वाक्य के अंत में केवल मात्र देखी शब्द ही आपको दिखाई देता है, जो कि एक मेन वर्ब है। आप चाहें तो ये भी हो सकता है कि वाक्य के अंत में था, थे, थी भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मोहन आज सुबह यहाँ आया था, उन्होंने कल एक फिल्म देखी थी। इस तरह से यदि वाक्य के अंत में आया, खाया, पिया, रोया, बैठा इस तरह के शब्द हों और उनके बाद में यदि था, थे, थी भी ऐड हो जाते हों तो भी वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का ही रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही रहता है। इस टेंस को पास्ट सिंपल के अलावा पास्ट इंडेफिनिट नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस टेंस की लगभग 3 तरह की पहचान हो जाती है। पहली पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे। दूसरी पहचान हो जाती है आया, खाया, पिया। और तीसरी जो पहचान होती है वो लगभग यूं होती है कि आया, खाया, पिया के तुरंत बाद में आप था, थे, थी भी जोड़ सकते हैं। दोनों ही सूरत में वाक्य इसी टेंस का बनने वाला है। आइए अब बात कर लेते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। इस टेंस में डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के लिए करते हैं और डिड अकेली एकमात्र हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस टेंस में यूज की जाती है, जो एक वचन के लिए भी है और बहुवचन के लिए भी है। अर्थात एक वचन सब्जेक्ट होने पर भी आप डिड का प्रयोग करेंगे, बहुवचन सब्जेक्ट होने पर भी आप केवल डिड का ही प्रयोग करेंगे। हालांकि इस टेंस में सिंपल वाक्य होता है तो वहां पर डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात इस टेंस में सिंपल वाक्य के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जब कभी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप नहीं करेंगे तब वाक्य में आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर इस टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाक्य सिंपल बनाए जाते हैं और सिंपल वाक्य में सदैव सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य यदि आपको बनाने पड़े तो वहां पर निश्चित रूप से आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब भी आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य में डिड का प्रयोग करेंगे तब आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के सारांश यह निकलता है कि सिंपल वाक्य में सदैव वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य में सदैव डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब हम कुछ वाक्य देख लेते हैं जिनसे हमें थोड़ा सा उदाहरण मिल जावे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले सिंपल वाक्य को देखा है, राम ने रावण को मारा। बिल्कुल सिंपल वाक्य है, इसमें क्या और नहीं जैसे शब्द नहीं है। तो राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर वाक्य के अंदर हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। हमने राइट साइड में आपको एक बॉक्स भी दिया है जहाँ पर हमने आपको छोटा सा संक्षेप में रूल बताया है, नियम बताया है। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब को डिसेबल कर दिया है, हाइड कर दिया है, छिपा दिया है, ताकि आप वाक्य में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्लेस टाइम करके वाक्य बना सकें। सेकंड वाक्य हम पढ़ते हैं, हम पढ़ने जाते थे। यहाँ पर भी हमने वेंट सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। वे बाजार गए, इस वाक्य में भी हमने जाने के लिए गो का प्रयोग नहीं करते हुए वेंट का प्रयोग किया, ये भी सेकंड फॉर्म है। और हमने पैसे इकट्ठे किए, इस वाक्य में भी हमने कलेक्टेड सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो जितने भी ब्लू कलर में आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये सभी सेकंड फॉर्म्स हैं जिसका प्रयोग हमने इस वाक्य के सिंपल बनाने के लिए किया है। पास्ट सिंपल के सिंपल वाक्यों में डिड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता और वहां पर जब डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर सभी जगह सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। इसके बाद हम यदि देखें तो हमारे पास में इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस आते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं जिनमें डिड का लगाना अनिवार्य होता है। तो जब कभी भी हम वाक्य में क्या देखें तो क्या की इंग्लिश बनाने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है और हम वाक्य को शुरू करते हैं इस रूल से। राइट साइड में हमने आपको संक्षेप में रूल दिया है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे को लिखनी होती है तो हमने यहाँ पर डिड यूज किया है।
चूंकि हमने डिड यूज किया है, तो जब डिड यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर सी मोहन, और इस तरह से हमने डिड के साथ में सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। अगले वाक्य में हम देखें, क्या तुमने खाना खाया, तो इस वाक्य में डिड के साथ में हमने ईट शब्द का प्रयोग किया है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से डिड का प्रयोग करने पर आपको इंटरोगेटिव वाक्यों के अंदर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेगेटिव टाइप के सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसके लिए भी हमने राइट साइड में आपको छोटा सा संक्षेप में रूल दिया है, और जहां पर आपको थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे नोट लगाना अनिवार्य हो जाता है। वाक्य देखते हैं, हमने टिकट नहीं लिए। इस वाक्य में हमने तीसरे नंबर पे नोट का प्रयोग किया है, और नोट से पहले डिड का प्रयोग किया है, और डिड के बाद में वही फर्स्ट फॉर्म टेक यूज की है। तो वी डिड नॉट टेक टिकट्स। इसी प्रकार से हमने अगला जो वाक्य बनाया है उसमें डिड नॉट हेल्प का प्रयोग किया है, वही नोट तीसरे नंबर पे, और डिड सेकंड नंबर पे आपका लगा हुआ है, और डिड के साथ में हमने हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। इस प्रकार से आप यहाँ पर नेगेटिव वाक्य भी डिड की सहायता से बना सकते हो। तो मित्रों, हमने यहाँ पर सिंपल, इंटरोगेटिव और नेगेटिव तीनों प्रकार के वाक्य बना करके देखे हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला टेंस है, और इसके द्वारा आप सबसे ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो साथियों, इस टेंस के वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे आगे शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली इसका जल्द ही जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए